Good morning, students. Today I will teach you chapter number 8. लास्ट चैप्टर में हमने प्लांट के बारे में देखा था. ओके, तो आज हम बॉडी मूवमेंट्स के बारे में देखेंगे. तो क्या है बॉडी मूवमेंट्स? बॉडी मूवमेंट्स मतलब जो हमारी हलचल, हमारी शारीरिक हलचल, बॉडी की हलचल होती है. जैसे कि कोई मतलब हैंड है, लेग्स है, नेक है, ये क्या होता है? मूवमेंट होता है. कैसी मूवमेंट होती है वो हमें आज देखना है इस चैप्टर में. ओके, तो सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मोमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. अभी आपको क्या करना है? एकदम चुपचाप बैठना है और उसके बाद आपकी बॉडी की जो हलचल होती है उसको आपको ऑब्जर्व करना है. टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज. अभी आपकी जो आइज है वो पलके क्लोज ओपन करो, तो वो एक मोमेंट हो जाती है ना. क्लोज ओपन, आइज क्लोज ओपन करेंगे. ब्लिंकिंग मतलब क्लोज ओपन. ओके, तो क्या हो गया? ये एक मोमेंट्स हो गई. देन ऑब्जर्व द मोमेंट्स इन योर बॉडी एज ब्रीथ. अभी ब्रीथ करो. ब्रीथ किया तो क्या हो गया? मतलब ये एक मोमेंट हो गई. इन आवर बॉडी एज ब्रीथ देर आर मेनी मोमेंट्स दैट हैपन इन योर बॉडी. ऐसे बहुत सारी मोमेंट्स है. जैसे कि हार्ट है, तो हार्ट अंदर का ऑर्गन है, मतलब इंटरनल ऑर्गन है. तो इंटरनल ऑर्गन वो भी धक धक करता है. मतलब क्या होता है? उसकी भी मोमेंट होती है, लेकिन वो इंटरनल ऑर्गन है. हमें देखना है एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में देखेंगे. Then when you are writing in your notebook, which part is body are you moving? अभी जब आप राइट कर रहे हो नोटबुक पे, तो आपको कौन सा बॉडी पार्ट? हैंड में से भी फिंगर. हमारे फिंगर स्ट्रेट ही रहेंगे तो हमको लिखने को आएगा क्या? होल्ड करने को आएगा क्या? या कैच करने को आएगा क्या? नहीं. तो उनकी कैसी मूवमेंट होती है? फिंगर्स हमारे बेंड नहीं होंगे तो हमारी मूवमेंट नहीं हो जाएगी. हमारे हैंड स्ट्रेट ही रहेंगे, हमारा जो प्लाम है वो स्ट्रेट रहेगा, तो वो कुछ काम का नहीं होगा. मतलब उसकी मूवमेंट नहीं हो जाएगी तो वो कुछ काम नहीं करेगा. जब आप राइटिंग करते हो तो आप फिंगर से पेन को पकड़ते हो, और जब लिखते हो तो अपने फिंगर फोल्ड होते हैं, फिर सीधे होते हैं, फिर फोल्ड होते हैं. लिखते जाओ तो मतलब उनकी मूवमेंट होती जाती रहे. और when you are turn look at your friend, different parts of our body move while you remain at the same place. अभी देखो, जैसे कि पीछे आपको किसी ने भौ कर दिया तो आप डर जाते हो और पीछे देखते हो. तो पीछे देखते हो तो आपकी कौन सी मूवमेंट हो जाती है? मतलब नेक की. आप नेक से पीछे ऐसे टर्न करके देखते हो. रोटेट होती है क्या? नहीं, नेक रोटेट नहीं होती है, लेकिन खाली लेफ्ट राइट अप डाउन होती है. ओके, then different parts of your body move while they remain at the same place. In the example, you also move from one place to another place. You get up and go to your teacher or the school compound, or go home after school, and you walk, run, skip, jump and move from place to place. जैसे कि अभी कौन सी मूवमेंट है? सर ने आपको या मैम ने आपको बोला चल कम हियर, तो आपको सर के पास जाना पड़ता है. मतलब आप वॉक की मूवमेंट करते हो. गिव मी अ बुक, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला. इसमें और कुछ भी आ सकता है कि कम हियर, गो देयर, गिव मी अ ग्लास, गिव मी अ कुछ भी. मम्मी आपको कुछ भी बोल सकती है, तो वो काम हो गया, मतलब मूवमेंट हो गई आपकी, क्योंकि चलने की मूवमेंट हो गई. ओके, देन आप प्ले ग्राउंड पे खेलते हो तो रनिंग, जंपिंग, स्कीपिंग, कितनी सारी मूवमेंट्स हो जाती है ना. तो let us see how animal move from place to place by filling up table 8.1 after the discussing with your friend, teacher and parents. अभी आपको एक टेबल दिया है, वो टेबल में क्या करना है? आपको फिल करना है. ओके, 8.1 में आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, मतलब टीचर से डिस्कस कर सकते हो. देखो यहाँ पे टेबल है. हाउ डू यू एनिमल मूव? एनिमल कैसे मूव होते हैं? एनिमल बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एंड हाउ डज द एनिमल मूव? ओके, तो काऊ है, तो काऊ किससे मूव करेगी? लेग्स से. वो क्या करेगी? वॉकिंग करेगी. ह्यूमंस
ह्यूमन ऑल्सो लेग्स एंड वॉक। स्नेक होल बॉडी, स्नेक की होल बॉडी क्या करती है, मूवमेंट करती है। क्या हो जाते हो, होल बॉडी उनकी घसीटती है, मतलब स्लीथर, स्लीथर मतलब ऐसे घिसट घिसट के जाना। ओके। बर्ड, अभी बर्ड क्या करते हैं, विंग्स से फ्लाई करते हैं ना, उनको विंग्स होते हैं, और वॉक भी करते हैं, उनको पैर भी होते हैं, तो दोनों भी आएगा इसमें, लेग्स भी आएगा और विंग्स भी आएगा, और फ्लाई भी आएगा और वॉक भी आएगा। इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या करते हैं, insect also both use legs also and wings also। अभी कॉकरोच है, तो कॉकरोच जमीन पे रन भी करता है और कभी कभी वो फ्लाई भी करता है, मतलब उसको विंग्स भी है और लेग्स भी है, तो वो क्या करेगा, विंग्स एंड स्टिल एंड फ्लाई एंड वॉक। ओके। फिश, फिश को क्या होता है अभी, फिन्स, फिश को क्या होते हैं, फिन्स, उनकी मूवमेंट करने के लिए वो फिन्स द्वारा मूवमेंट करता है, क्या करता है, पानी में स्विम करता है। ओके। ऐसा आपको एक लिखना है, अभी आप सोचो और लिखो। ओके। नीचे वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीथर एंड स्विम। अभी ये क्या है, मोमेंट्स के प्रकार है, कोई क्रीप करता है, कोई क्रॉल करता है, कोई स्लीथर करता है, कोई स्विम करता है, कोई वॉक करता है, कोई रन करता है, कोई फ्लाई करता है, कोई जंप। अभी फ्रॉग है, तो फ्रॉग कैसे चलता है, जंप करके। जैसे कि अभी लिज़ार्ड है, तो लिज़ार्ड क्या करती है, क्रॉल भी करती है, चलती भी है। जब छत पे चलती है तो कैसे, क्रॉलिंग जैसी लगती है ना। स्लीथर, स्नेक है, ऑर्थवॉर्म है, वो क्या करते हैं, स्लीप मतलब घिसट के चलते, स्नेल। दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वाई आर देर आर सो मेनी डिफरेंस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू सॉरी प्लेस टू प्लेस। अभी वो कैसे वेज होते हैं उनके, कोई फ्लाइंग करता है तो कोई चल के जाता है, तो कोई वॉक करके जाता है, तो कोई जंप करता है, लाइक दिस। ओके। वाई इज इट दैट मे एनिमल वॉक वाइल अ स्नेक स्लीथर्स और क्रॉल एंड फिश स्विम्स। वो क्यों ऐसा करते हैं, अभी स्नेक को पैर है क्या, नहीं, पैर नहीं तो वो चलेगा कैसे, उसको विंग्स है क्या फ्लाई करने के लिए, नहीं, इसलिए वो स्लीथ करता है। स्लीथ मतलब घिसट के चलता है, जैसे कि स्नेल है, स्नेल भी घिसट के चलती है, जैसे कि अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म भी घिसट के चलता है। जैसे कि कान खजूरा है, तो कान खजूरा को बहुत सारे पैर होते हैं, वो स्लीथ नहीं करता है, वो वॉक करता है, मतलब सरपट कर ही चलता है लेकिन पैर से चलता है। अभी फिश है, फिश को पैर है क्या, नहीं, नहीं तो वो वॉक करता, फ्लाई करता, लेकिन फिश को पैर नहीं है, वो फिन्स द्वारा अपनी बॉडी की मूवमेंट करता है एंड स्विम करता है। ओके। आर यू अंडरस्टैंड एवरीवन, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, अभी ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट्स, ह्यूमन मतलब वी आर, आप लोग, मैं, इसमें सारे आते हैं ह्यूमंस। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ योर ओन मूवमेंट्स। अभी आपको क्लोजली एंड केयरफुली माइंड करना है कि देखो हमारी कौन सी मूवमेंट होती, करो तो आपका पैर हिलेगा एंकल से, आपका बेंड होगा पैर से, नी से, आपके एल्बो से बेंड होगा, फिंगर बेंड होगे, नेक अप डाउन होगी, राइट लेफ्ट राइट होगी, वो पूरा रोटेट होगी क्या, नहीं, पूरी गोल गोल घूमती क्या नेक, नहीं, आपके टोज मतलब बेंड हो गए, टोज, आपके पैर के टोज देखो वो भी बेंड हो गए। आप खुद करके देखो ये सारी मूवमेंट्स। डू यू एन्जॉय डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल। जब आप स्कूल जाते हो तो आपको मज़ा आती है ना, सब लोग हंसते हैं, हाँ, कोई कोई तो बिल्कुल एक्सरसाइज अच्छा नहीं करता है तो उनको डांट खानी पड़ती है या मैम मारते भी है, हाँ, तो उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमारी बॉडी कैसी फ्लेक्जिबल होनी चाहिए। देखो अभी जो डांस डांस इंडिया डांस जो भी हमारे टीवी पे प्रोग्राम्स होते हैं, तो जो डांस का प्रोग्राम होता है तो उसमें क्या एकदम फ्लेक्जिबल बॉडी वाले होते हैं, जो डांस एक एक्सरसाइज ही है, तो उनकी बॉडी कैसी होती है एकदम फ्लेक्जिबल, वो कहीं भी मुड़ जाते हैं, कैसे भी मुड़ जाते हैं। वैसे हम हैं क्या, नहीं, हमारे से जो डांस करते हैं जैसे कि मोहित सर है तो उनकी बॉडी फ्लेक्जिबल है, वो डांस करके दिखाते हैं, डांस सिखाते हैं और वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। आप लोग भी डेली एक्सरसाइज करोगे, डांस करोगे तो आपकी भी बॉडी एक्सरसाइज एंड तंदुरुस्त बन जाएगी, इसलिए आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है।
कोई कोई बच्चे बिल्कुल झुकते नहीं हैं, बेंड ही नहीं होते हैं, रॉन्ग करते हैं। तो रॉन्ग नहीं करना चाहिए, जो भी एक्सरसाइज है वो सही करनी चाहिए। ओके, देखो अभी यहाँ पे लेट्स अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मोमेंट्स आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ। आपको जितनी कैपेबल है उतना ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। बाउल इन अ इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट एंड हाउ डिड यू मूव योर आर्म। अब क्या करना है, एक बाउल और एक इमेजिनरी बॉल एट ए इमेजिनरी विकेट। हाँ, तो हाउ डिड यू मूव योर आर्म, तो आप सोचो कैसा हो जाएगा। हम्म, कैसा हो जाएगा कि आपको वो इमेजिन करना है। डिड यू रोटेट एट द शोल्डर इन सर्कुलर मूवमेंट्स, डिड यू शोल्डर अल्सो मूव। आपका सर्कुलर मूवमेंट में शोल्डर घूमेगा, सर्कुलर तो नहीं होगा, रोटेट तो नहीं होगा, लेकिन बेंड तो होता है, मतलब घूमता हिलता तो है। ओके, लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप। अभी आपको क्या करना है, बेंड 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 बोलो तो मतलब झुकना है नीचे और पैर को पकड़ना है। तो मतलब आपका जो कमर का पोर्शन है, रिस्ट का पोर्शन है, वो बेंड हो जाएगा। बेंड योर आर्म टच योर शोल्डर, ऐसे करो करो, बेंड करके देखो एंड उसको रोटेट करो तो वो रोटेट हो जाएगा। आपका शोल्डर रोटेट होता है, मतलब हैंड से। ओके, दोनों साइड से। उल्टी भी साइड करोगे तो उल्टा भी हो जाएगा, सीधी भी करोगे तो सीधा भी हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। विथ योर फिंगर विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड एंड स्ट्रेच योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड द डाउनवर्ड्स। अभी आपको डाउन मतलब नीचे भी झुकना है, बेंड डाउन बोले तो क्या, नीचे भी झुकना है। आर यू एबल टू डू इट, यस कर सकते हो आप लोग। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मोमेंट्स इन अ टेबल नंबर 8.2। सी हियर टेबल नंबर 8.2। इसको ज़रा मैं छोटा करती हूँ क्योंकि आपको वो अच्छी तरह से दिखे। ओके, आपके पास बुक होगा तो बुक में देख लेना। देन क्या है ये, अभी बॉडी पार्ट्स मोमेंट्स, मोमेंट्स में है रोटेट कम्प्लीटली, रोटेट पार्टली, बेंड, लिफ्ट एंड डज नॉट मूव। ओके, तो नेक है, फर्स्ट वन नेक। रोटेट कम्प्लीटली होती है क्या, पूरी घूमती है क्या पृथ्वी जैसी, नहीं, रोटेट पार्टली होती है, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन। ओके, बेंड होती है क्या, यस बेंड होती है। लिफ्ट्स, वो उठा सकती है क्या कुछ भी, नहीं। डज नॉट मूव एट ऑल, नो, तो वो मूव ही नहीं होती है, तो इसलिए आंसर आएगा नो। अभी व्रिस्ट, व्रिस्ट मतलब आपका ये पोर्शन कौन सा, प्लाम के बाजू वाला। रिस्ट मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, मनगट। ओके, तो वो जो रिस्ट है, रिस्ट वॉच, वॉच कहाँ पहनते हैं हम, हैंड में, तो वॉच पहनते हैं वही जगह। ओके, तो वो रोटेट होता है क्या, यस, वो कम्प्लीटली रोटेट होता है। पार्टली नो। बेंड होता है क्या, यस। लिफ्ट करते हैं क्या, यस। अभी जो मैंने मोबाइल पकड़ा है या कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, बुक पकड़ते हैं, तो हम कहाँ कहाँ से पकड़ते हैं, रिस्ट से, मतलब हमारी रिस्ट हमारी हेल्प करती है लिफ्ट करने में। ओके, तो हम उठा पाएंगे। अभी फिंगर, फिंगर टोटली रोटेट होते हैं क्या, नहीं, खाली अप डाउन बैक, थोड़ा सा बैक जाता है, पूरा बैक होता है क्या, नहीं होता है। लेफ्ट राइट होता है, ऐसे ऐसे होता है, नीचे होता है, लेकिन पीछे नहीं जाता है, इसलिए कम्प्लीटली रोटेट नहीं है, पार्टली रोटेट होता है। देन पार्टली भी नहीं कहेंगे हम उसको, टर्न नहीं होता है ना, इसलिए। देन नो। बेंड होता है क्या, यस, हाँ बेंड होता है। लिफ्ट करता है क्या, अभी आप खाली एक फिंगर से कुछ उठा सकते हो, आपके एक फिंगर में कुछ भी सामान लो, कोई भी थिंग्स लो, टेक्स्ट बुक को उठाओ, उठेगा नहीं, पेन को उठाओ, उठेगा नहीं, अब कुछ भी चीज़ उठाओ, नहीं, तो नो। और डज नॉट मूव, मूव होता है वो, तो नो। ओके, नी, नी रोटेट होता है क्या कम्प्लीटली, नो। पार्टली रोटेट होता है क्या, नहीं, वो बेंड होता है नी। और बेंड होता है, यस। एंड लिफ्ट, नी से कुछ उठाते हम, नहीं, तो नो, नो। ओके, एंकल, एंकल मतलब ये जो फुट होता है उसके बाजू वाला एक बोन होता है राउंड, वो एंकल, तो वो बेंड होता है क्या,
कंप्लीटली रोटेट नो, पार्टली रोटेट यस, थोड़ा आगे पीछे करो ना उसको तो होता है, मतलब पैर का काम है चलना, तो कौन करेगा, वही करेगा। बेंड यस, लिफ्ट नो, डज नॉट मूव एट ऑल नो। अभी टो मतलब अंगूठा, पैर का अंगूठा, कंप्लीटली रोटेट होता है नो, पार्टली रोटेट होता है नो। बेंड यस, बेंड होता है, लिफ्ट करता है वो कोई थिंग्स उछलता है नो, और डज नॉट मूव एट ऑल नो। बैक, अभी बैक है, जो बैकबोन होता है हमारे पीछे, वो बैक है, तो वो रोटेट होती है क्या, नहीं। पार्टली रोटेट होती है क्या, नहीं। बेंड होती है क्या, यस, बेंड डाउन को करोगे तो बेंड डाउन हो जाएगी, ओके। लिफ्ट नो, डज नॉट नो। हेड, रोटेट होता है हेड आपका, हेड मतलब ओनली दिस वन, कहाँ से, जो हमारा फोर हेड है, और फोर हेड के ऊपर का ब्रेन कहाँ होता है, हेड के अंदर, वो रोटेट होता है नो। नेक रोटेट होती है, कंप्लीटली पार्टली नो, नो। एंड डज नॉट मूव एट ऑल, तो हम उसको मूव करेंगे यहाँ से वहाँ लेके जाएंगे तो वो चलेगी जैसे कि, लेकिन ऐसे होगी क्या, नहीं। तो एल्बो होता है रोटेट नो, एल्बो मतलब कोनी, नहीं। पार्टली रोटेट होती है, नहीं। देखो करके देखो आप, पार्टली रोटेट नहीं। देन बेंड होती, यस, हाँ। लिफ्ट करती वो, यस। डज नॉट मूव नो। आर्म्स मतलब हमारे हैंड, कंप्लीटली रोटेट यस। अभी शोल्डर को टच करो और हैंड को रोटेट करो, या पूरे हैंड को रोटेट करो तो रोटेट होते हैं। पार्टली नो, बेंड यस, लिफ्ट यस, और लास्ट में नो, ओके। ये हो गया हमारा टेबल। अभी देखो हम आ जाएंगे टॉपिक पे। Did you notice that we are able to bend or rotate our body is in place where two parts of our bodies seem to the join together। अभी कोई कोई हमारे बॉडी के पार्ट है, कोई पैर एकदम स्ट्रेट है, सपोज नी नहीं होते तो स्ट्रेट, हम स्ट्रेट ही बैठ जाते क्या, बेंड हो जाते क्या, नहीं। इसलिए हमारे नीज होते हैं, ये नी नहीं होगा तो हमें बेंड नहीं होना पड़ेगा, स्ट्रेट पेड़ जैसे स्ट्रेट ही रहेंगे फिर। लाइक एल्बो, शोल्डर, नेक, दीज प्लेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। अभी ये जो एल्बो है, एल्बो मतलब कोनी, शोल्डर हमारा जो शोल्डर है, कंधा, और नेक जो नेक है हमारी गर्दन, दिस प्लेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, उसमें जॉइंट्स होते हैं। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? इफ यू आर हैज नो जॉइंट्स, डिड यू थिंक इन विल बी पॉसिबल फॉर मूव इन एनी वेज एट ऑल? अभी आप कंपेयर करो, मतलब ये सोचो कि आपको नेक है लेकिन स्ट्रेट है, तो आप स्ट्रेट सीधा सीधा ही करोगे, आपको न पीछे देखने का आएगा, न साइड में देखने का आएगा, न लेफ्ट साइड राइट साइड अप डाउन, कुछ भी नहीं करने का आएगा। तो ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा फिर, है ना। जब हम रोड पे जाते हैं तो हम दोनों साइड से देख के गाड़ी चलाते हैं, तो हमारे नेक स्ट्रेट होगी तो हमें मतलब देखने को ही नहीं मिलेगा। तो ये पॉसिबल नहीं होता है, जॉइंट्स होने ही चाहिए, जॉइंट्स होते हैं। वॉट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट द जॉइंट्स, मतलब क्या होता है जॉइंट्स में एग्जैक्टली? प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। अभी आपके फिंगर को प्रेस करो अच्छी तरह से हेड पे, तो क्या होता है, बेंड हो जाता है, ज़्यादा अपने प्रेस किया था। फेस, नेक, नोज, अभी फेस को देखो, नेक को देखो, नोज में ट्रेस करो, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज, ओके। ये टोज को नहीं करना है। डिड यू गेट द फील समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? तो आपके फिंगर्स को क्या होता है, हार्ड लगा क्या? जो हार्ड बोन्स है वो होते हैं बोन्स, मतलब एकदम हार्ड पत्थर जैसा, तो वो हमारे बोन्स है। हेड को टच करो, कहीं भी टच करो तो आपको बोन्स लगेगी। डिड यू गेट द फील समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? द हार्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड बोन्स। जो हार्ड स्ट्रक्चर्स होता है, जो हार्ड पार्ट होता है, उसको हम बोन कहेंगे। द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड सो मेनी बोन्स। हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं आपको मालूम है ना? हम फर्स्ट में ही पढ़े थे, फर्स्ट सेकेंड में 206 बोन्स होते हैं। और जब आप बॉर्न होते ना
तब 300 बोन्स होते हैं और उसके बाद वो मतलब टूट जाते हैं, क्रैक हो टूट जाते हैं, मतलब थोड़ा सा घिस जाते हैं, उसके बाद 206 हो जाते हैं। डिड यू गेट द फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग, सॉरी, बोन्स कैनॉट बी बेंड, सो हाउ यू बेंड योर एल्बो। अभी बोन्स तो बेंड नहीं होते हैं, तो हमारे एल्बो क्यों बेंड होते हैं। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन्स फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर wrist. It is a different bones joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. अभी जो देखो, आप एल्बो को टच करो, आपको यहाँ पे एक राउंड राउंड लगेगा, वाटकी जैसा, मतलब बाउल जैसा, वो है सॉकेट, उसको बोलते हैं सॉकेट। वो सॉकेट नहीं होगा तो ये जो स्ट्रेट बोन है रिस्ट से एल्बो तक और एल्बो से शोल्डर तक, वो स्ट्रेट बोन है, तो वो बेंड हो जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, सॉकेट डालना पड़ता है। जैसे कि पाइपलाइन है, जब हमारे घर में पाइपलाइन लेते हैं या खेत में पाइपलाइन लेते हैं तो उसको कहीं मुड़ना हो, स्ट्रेट स्ट्रेट कहाँ तक जाएगी? घर में तो कितने कोने होते हैं, कॉर्नर्स होते, तो कॉर्नर्स पे तो मुड़ेगी। घर तो स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, तो उसमें तो मुड़ना ही है। तो उसमें वो पाइपलाइन में क्या डालते हैं, सॉकेट डालते हैं। सॉकेट मतलब एक जॉइंट डालते हैं, और वो जॉइंट द्वारा फिर वो बेंड हो जाएगा, आपको जिस तरफ लेके जाना है उस तरफ वो ले जाएगा। ओके, वैसे हमारे हैंड एंड नी एंड नेक एंड शोल्डर में होता है। ओके, सॉकेट्स होते हैं यहाँ पे। बोन्स कैनॉट बी बेंड, शो द बेंड्स और एल्बो, इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन्स फ्रॉम अपर आर्म टू our wrist. It is a different bones in joint. Okay, there are a different types of joints in our body to help carry a different movements and activities. अब ये हमें different activities करने में मतलब काम आते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अभी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हमें देखना है, तो ये फिगर देखेंगे हम। ये पेपर की फिगर बनाई, एक हार्ड पेपर लिया है, चार्ट पेपर, उसमें एक बाउल बनाया है, बॉल बनाया है, एंड पेपर सिलेंडर, एक सिलेंडर जैसा बनाया है, जैसे कि मैंने ऑनलाइन लिया था लेक्चर तो आपको दिखाया था। ओके, सी हियर, अभी एक्टिविटी नंबर 2, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। पेपर का क्या करना है, सिलेंडर टाइप रोल करना है। मेक द स्मॉल होल इन अ ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। उसको क्या करना है, ओल्ड रबर डालना है और उसके ऊपर एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉल डालना है, जो हम खिलौने में खेलते हैं। अंडर द सुपरविजन, मतलब किसी के सुपरविजन के अंडर, and push the paper cylinder into a shown into figure number 2. You can also stick the cylinder to the ball and but put the ball in a small bowl. अभी आपको ये बाउल में डालना है, बाउल उसके ऊपर डालना है। देखो फिगर में, ये प्लास्टिक का बॉल है छोटा सा। और फिर व्हाट क्या हो जाएगा, मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड बाउल और डज द पेपर सिलेंडर अल्सो रोटेट। तो ये रोटेट होगा क्या, ये रोटेट तो होगा ही ना, ऐसे रोटेट करेंगे हम उसको। तो नाउ इमेजिन द पेपर सिलेंडर इज आवर आर्म, तो वो हमारे आर्म्स है, and ball is end. The bowl is like to the part of the shoulder and ये shoulder इधर बाउल टाइप है। ओके, योर आर्म्स इज जॉइंट। अब देखो अच्छी तरह से, और आप टच भी कर सकते हो आपके बॉडी को। द राउंडेड एंड ऑफ बोन्स फिट्स इनटू द कैविटी, उसको बोलते हैं हॉलो स्पेस, कैविटी को हॉलो स्पेस बोलते हैं। ऑन द अदर बोन्स, फिगर नंबर 8.3, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ये देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, थाई बोन एंड हिप बोन। ये जो पीछे का है वो हिप बोन है और ये थाई बोन से, और यहाँ पे एक सॉकेट डाला है हमारे पैर के उधर। ओके, आप टच करके देखो तो आपको वो पिवेंट जॉइंट दिखेगा, मतलब आपको फील होगा पिवेंट जॉइंट। द जॉइंट वेयर द नेक बोन्स द हेड इज pivotal joint. Pivotal joints at allows the
to bend your head forward and backward and turn the head over right and left. Try these movements. How are these movements different from those our arms and can rotate the completely circle in? अभी आपको ये पिवोटल जॉइंट है, वो आपको क्या करना है, गर्दन का मतलब गर्दन को हिलाना है, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं, टर्न हेड टर्न कर सकते हैं, थोड़ा सा हाफ टर्न भी नहीं होगा, ओके, लेफ्ट राइट टर्न होगा. These movements, how are these movements different from those our arm? तो आर्म से वो अलग है थोड़ी सी, हैंड पूरे रोटेट होते हैं लेकिन नेक नहीं होती है. ये देखो पिवोटल जॉइंट्स, ये नेक के उधर, ओके. इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, इधर क्या डाला है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. आप टच करके देखो गर्दन को. In the pivotal joint is the cylindrical bones rotates in the ring. Hinge joints open the close. Hinge joints open and close the door a few times. Observe the hinges to the door carefully and allow the door to move back and forth. अभी आप जब ओपन द क्लोज एंड डोर, अब जब ओपन करते हो क्लोज डोर 2-3 बार करो तो क्या होगा, ये हिंज जॉइंट्स क्या हो गए हमारे, आपको पता चलेगा कि क्या होता है उनका काम. फिर दे अलाउ द डोर मूव बैक एंड फोर्थ. ओके, आप करके देखो. एक्टिविटी नंबर 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट्स अलाउ टू द हिंग मेक द सिलेंडर विद द कार्डबोर्ड एंड टिक द चार्ट पेपर. ये आपको करना है, ओके, चार्ट पेपर पे, सिंपल है. Attach the small pencil to the cylinder and pressing cylinder at the center as shown. Make the hollow half cylinder from the cardboard such as the rolled up cylinder can be fit inside it easily. अभी देखो ये एक सिलेंडर टाइप किया है, फिर उसके लिए एक वी शेप के 2 ले लिए हैं और उसको जॉइंट किया है. ट्राई टू मूव द रोल्ड इन सिलेंडर. अभी उसको मूव करो तो क्या होगा, हाउ डज इट मूव, कैसा मूव हो जाएगा वो, ऐसे ऐसे. अभी आप करके देखो. डिफरेंट फ्रॉम दैट सॉ विद द कंस्ट्रक्टेड बॉल्स एंड सॉकेट्स जॉइंट्स. वी सॉ दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1. डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट अलाउड बाय द हिंग लाइक जॉइंट्स. अभी देखो इधर फिगर नंबर 8.6 में हिंग जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स एंड नी. देखो यहाँ पे 2 बोन्स है, उसमें हॉलो है, कैविटी है, एंड देन ये जॉइंट किया, बाउल जैसा है, गोल है और फिर स्ट्रेट है. फिगर नंबर 8.5 ऑल्सो सी. ओके, दो एक्टिविटी 1 में क्या किया था हमने, सीधा हाथ किया था और उसको एक आर्म को बेंड करने के लिए एक लकड़ी बांधी थी, तो सीधा हाथ होने के बाद वो बेंड हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसे ही. अभी फिक्स जॉइंट्स. सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन योर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस टू फार. दोज द कैनॉट बी फिक्स जॉइंट्स. तो फिक्स जॉइंट्स का क्या है, अभी फिक्स जॉइंट में सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड. अभी जैसे कि हमारे हेड के बोन्स है, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज आर, देखो ऊपर देखो पिवोटल जॉइंट में, that are called fixed joints. When you open your mouth wide and you can move your lower jaw and from your head inside. अभी करो तो कैसा होता है, वो जॉ पूरा खिंच जाता है. Are you able to move it? And there is a joints between the upper jaw and the rest of head which is a fixed joint. करने के बाद जो फिक्स जॉइंट होता है वो दिखता है. We discussed only some of joints that connect parts of your body. वो कनेक्शन मतलब हमारे पार्ट्स ऑफ जॉइंट को कनेक्ट करता है. दैट गिव्स इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट शेप्स हो जाते हैं.
We discussed only some of the joints that connect the parts of our body, what give different parts of the body and different shapes. If you wanted to make a doll, what will you make first? आपको अभी डॉल बनानी तो आप फर्स्ट क्या बनाओगे? Perhaps the framework to give a doll shape before making a outer structure. And isn't it all the bones in our body also form a framework to give a shape to our body? जैसे कि हमारे अभी बॉडी के शेप से तो हमारी बॉडी कैसे बन जाएगी? पहले स्केलेटन होगा तभी बन जाएगी. हमारे बॉडी का शेप कौन देता है? हमारे बोन्स. उसके बाद मसल्स का आता है. लेकिन हमारी फ्रेमवर्क ही नहीं होगा हमारा तो हमारी बॉडी बन जाएगी क्या? नहीं. जैसे कि हमें डॉल बनानी है तो डॉल का हम क्या करेंगे? पहले फ्रेम बनाएंगे, पहले एक सर्कल बनाएंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर हैंड्स की 2 स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, फिर पैर की 2 स्ट्रेट लाइन बनाएंगे. ओके. फिर उसके बाद हम उसको शेप दे सकते हैं. वैसे डायरेक्टली बन जाएगी क्या? नहीं. तो टुडे अभी हम यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं, बाकी टुमारो.